जो हमारे माता की बड़ी सगाई। जय माँ बोलते सारे भक्त खड़े हैं माँ के द्वारे, हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा माँ, कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा। ओ जय माँ बोलते सारे भक्त खड़े हैं माँ के द्वारे, हाथ जोड़ करते हैं, कर कृपा 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 कर कृपा। आए हैं चल के माँ हम तो बड़ी दूर दूर से आए हैं चल के माँ हम तो बड़ी दूर दूर से, अपने मैया भक्तों को प्यार माँ जरूर दे, अपने मैया भक्तों को प्यार माँ जरूर दे। आज भवानी जग कल्याणी, आज भवानी जग कल्याणी, राह तेरी हम तो निहारे। हो जय माँ बोलते सारे भक्त खड़े हैं माँ के द्वारे, हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा माँ, कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा। जिनकी तमन्ना है कि माँ मेरे पास हो, जिनकी तमन्ना है कि माँ मेरे पास हो, सेवा करूँ दर पे मैं पूरी मेरी आस हो, सेवा करूँ दर पे मैं पूरी मेरी आस हो, सेवा करूँ दर पे मैं पूरी मेरी आस हो, सेवा करूँ दर पे मैं पूरी मेरी आस हो। ये तमन्ना पूरी करना, ये तमन्ना पूरी करना, पाँव पड़ूंगा मैं तुम्हारे। हो जय माँ बोलते सारे भक्त खड़े हैं माँ के द्वारे, हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, कर कृपा 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 कर कृपा। दयाल मात मेरी माला माल वैष्णो आ गई रे, मात वैष्णो आ गई रे, चिंतापुर में आ गई रे, थोड़ा वाले आ गई रे, तेरा वाले आ गई रे, चमचम करते आ गई रे। मैया दे गल विच लाल लाल चोला, मैया दे गल विच लाल लाल चोला, मैया दे गल विच लाल लाल चोला, मैया दे गल विच लाल लाल चोला। ओ चोले भर लाल मात मेरी कटी माला माल वैष्णो आ गई रे, माता वैष्णो आ गई रे, ओ मोरा वाले आ गई रे, ओ मेरा वाले आ गई रे, ओ चमचम करके आ गई रे, ओ मोरा वाले आ गई रे, ओ मेरा वाले आ गई रे, ओ माता वैष्णो आ गई रे, ओ माता ज्वाला आ गई रे, ओ माता कामले आ गई रे, ओ माता ममता आ गई रे। मैया के बाਹਾਂ विच लाल लाल चूड़ा, मैया दे बाਹਾਂ विच लाल लाल चोड़ा, मैया दे बाਹਾਂ विच लाल लाल चूड़ा, मैया दे बाਹਾਂ विच लाल लाल चोड़ा। ओ चूड़े भर लाल मात मेरी कंठी माला माल वैष्णो आ गई रे, ओ मोरा वाले आ गई रे, ओ चमचम करके आ गई रे, ओ मेरा वाले आ गई रे, ओ
चले ओ सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में 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 आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में घर का ताला खुले जाने दे घर का ताला खुले जाने दे मन का सत्संग में घर का ताला खुले सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में 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 आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में कमल का फूल खिलेगी चढ़ 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 में कमल का फूल खिले ओ सत्संग कमल का फूल खिले ओ सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में 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 आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में तन का मैल धुले साबुन से 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 मन का मैल धुले सत्संग में मन का मैल धुले सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में जय करा पूज्य मैया जी का ओ सांचे दरबार की। और उस एक एक शब्द का जो मोल होता है वो हीरे मोतियों की तरह होता है। एक एक शब्द का जो बड़ा गुण अर्थ होता है। आज मैया जी मिलेंगे सत्संग में एक बहाना होता है ना। आप वैसे मालिक की चौखट पर आओ, इतना समय बैठ नहीं सकते क्योंकि आते हो या अपने घर की कहानी कह कर चले जाते हो। सत्संग के द्वारा बैठना जैसे आप सभी बच्चे सत्संग में बैठे। आज मैया जी मिलेंगे सत्संग। सत्संग एक बहाना है, माँ सावन का एक बहाना है। और बच्चे आगे लक्ष्य रखते हैं कि माँ हमें बल देना, शक्ति देना, तेरे चरण कमलों में नित आए, तुम्हारा दर्शन करें, तुम्हें झूला झुलाएं, चरणों में नमन करें, प्रणाम करें। माँ हमें शक्ति दो, बल दो। सब बच्चे महारानी से शक्ति मांगते हैं। कहते घर का दीप जो दीपक जलता है, मगर जो मन का दीपक कहाँ जलता है? सत्संग। सत्संग में हम जो हमारा मन है वो जागता है। जो सोया है ना कई समय से वो मन जागृत नहीं आता है। हर जीव सब कुछ जानता है, हर जीव ज्ञानी है, समझदार है, समझ रखता है, क्योंकि इतना तो जानता है कि कोई भी काम लाभ के बिना नहीं करता है। इतनी तो समझ है। हर काम में अपना लाभ देखता है, इस काम में मेरा क्या लाभ होगा, इसमें मुझे क्या प्राप्त होगा। चाहे वो मालिक के चरणों में क्यों नहीं आता, तो वहाँ भी लाभ देखता है।
मालिक के चरणों में आने से मेरा लाभ क्या है, इतना तो समझ रखता है, सोच रखता है, रोज रखता है, सब कुछ समझता है, जानता है। जानते हुए भी अनजान बन जाता है, अनजाने में जीवन को चलाता है। तो मगर मालिक के चरणों में जब आता है, जब वो सत्संग के बीच में आता है तो उसका मन जागता है और सत्संग में आकर वो प्रकाशमान होता है, उसको समझ आनी आरंभ होती है। समझ तो पहले भी रहता है मगर वो संसार की समझ, परमार्थ की नहीं, परमार्थ के जीवन की समझ तो सत्संग में आती है कि जीवन का अर्थ क्या है, हम कहाँ चल रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ हमें सत्संग के द्वारा मिलती है। तो आज महारानी का सुंदर दरबार है, आप सभी बच्चे नित आ रहे हो, समय आगे जा रहा है, समय आगे बढ़ रहा है और आप नित हाजिरी लगा रहे हो महारानी के चरण कमलों की। तो माँ के चरणों का ध्यान करते हुए सबने ये बात कहनी है कि माँ, हम आपके चरणों में आते हैं, कैसे आते हैं, तुम कैसे हमें बुलाते हो, कैसे मन की तार को खींचकर अपने चरण कमलों में लगाते हो, इस बात का हमें कुछ मालूम है। पर सब बातों को छोड़कर एक बात को जरूर ध्यान आता है, याद आती है, और वो बात क्या है, जो उस बात का हमें ध्यान आता है वो तो एक ही बात है कि माँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, ये आत्मा कई जन्मों से बुलाती है अपने इष्ट को, अपने मालिक को। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरा हाथ को दाढ़ी लगा के, ये केवल भजन नहीं, भेंट नहीं, भाव है। कह दीजिए अपने मन का भाव कि माँ, हम आपके चरणों में आते हैं, क्यों आते हैं, पर कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कहते हैं कुछ बच्चे माँ, नजरों से नजर मिला ना पाए, नजरों से नजर मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। हम नजरें कब छुपाती हैं, जब गलती होती है, जब मन में कोई गलती नहीं होती, मन साफ होता है, तो हमारी नजरें झुकती नहीं, सामना करती है, सच का सामना वो नजरें करती नहीं, झुकती वो है, झुकती वो नजरें हैं जो कुछ प्राप्त नजरों से नजर मिला ना पाई, नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा।
मालिक, ऐ मेरे इष्ट, ऐ मेरी आदि शक्ति, जगत की जननी, मेरे जन्म, आप मेरे प्यासे, क्या तो आप तुम्ही तो मेरी मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे माता, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे भ्राता, सब कुछ मित्र इष्ट आप ही तो हो। ये आत्मा आपको एक रिश्ते से नहीं, सब रिश्तों से जानती है, सारे रिश्तों को मानती है कि आप मेरा एक रिश्ता नहीं, अलग अलग भाव से आप सम्मुख आती, कभी माँ बनकर, कभी पिता बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी आदि शक्ति बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी सखा बनकर आती है। तुम्ही तो मेरे माँ पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने ही रिश्ते तुम सब जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। दिलों से लगे मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कहते हैं बच्चे माँ, मेरे माता पिता भाई बंधु सखा स्वामी सब कुछ आपका। कितने रिश्ते आपके संग जोड़े, पर मेरे मालिक इन सब रिश्तों में कोई तो रिश्ता जरूर हो। फिर कहते हैं कि माँ तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मेरी आत्मा वो भी आप हो, मेरी परमात्मा वो भी आप हो। और एक गूढ़ बात कर, गहरी बात, मुझी में रहकर मेरे मालिक, मुझी में रहकर मुझ संग पड़दा, मेरे में रहकर और मेरे से पड़दा मेरे मालिक, मुझी में रहकर मुझ संग पड़दा, पड़दा हटाना जरूर होगा, पड़दा हटाना जरूर होगा, ये पड़दा हटाना जरूर होगा, ये पड़दा हटाना जरूर होगा। नजरों से नजर मिला ना पाए, नजरों से नजर मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। मुझे मेरे कर मुझसे पर्दा मेरे मालिक, पर पर्दा हटाना जरूर होगा। ये आत्मा और परमात्मा का इतना सा भी अंतर नहीं है, सिर्फ एक आत्मा के बीच में पर्दा है। उस पर्दे को क्या कहते हैं? माया का।
आत्मा सबकी, मगर आत्मा में ही मालिक बसा है। अपना सबके सब लोग दिखने लगता है। माया रूपी पर्दा सत्संग में आकर टूट होता है, क्योंकि जब हमें भक्ति का रस आनंद आने लगता है तो पर्दा अपने आप जैसे हवा का ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ पर्दे हट जाते हैं। इसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ प्रकार ਮੰਗਾ ਲਾ माया रूपी पर्दा भी सत्संग की वाणी के द्वारा हट जाता है। मुझे में रहकर मुझसे पर्दा हटाना जरूर होगा। जब वो पर्दा हटता है तो फिर मालिक को आत्मा परमात्मा में अंतर है ही नहीं पाता है। ये जो आत्मा है जिस सागर की है, जिस मालिक की है, उसी में रम जाती है। अब कई बार सत्संग में बैठे हैं, जब आपका कहीं सत्संग में पूरा ध्यान लग जाए, पूरा ध्यान चारों तरफ से हट गए, महसूस कीजिए जब ध्यान लग जाए तो उस ध्यान में कितना आनंद आता है, कितना रस आता है। कभी महसूस कीजिए ध्यान आपको ऐसे महसूस होगा कि हम और मालिक बात कर रहे हैं, वो पास है, दूर नहीं, अनुभव होता है, महसूस होता है। मगर होता कब है? जब ये माया का पर्दा हट जाए। फिर बच्चे जो भक्ति भाव रखते हैं वो एक बात कहते हैं, मालिक कभी बुलाते हो सत्संग में, कभी बुलाते हो मंदिरों में, कभी बुलाते हो सत्संग में, कभी बुलाते हो मंदिरों में। कभी अपने सत्संग में, कभी जागरण में, कभी चौके में माँ बुलाते हो, कभी सत्संग में, अपने ही घर में मेरे मालिक, अपने ही घर में रोज बुलाते, अपने ही घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर कई जन्म, ये आपका जन्म का सफर यही नहीं है, कितने जन्मों का सफर आप कर रहे हैं। ये आत्मा कितने शरीर बदलती है, कितने जन्म लेती है, घर बदलती है, कर्मों के अनुसार माता पिता बहन भाई बंधु सबका सब बदलती है। कर्म सब कुछ बदलता रहता है, यही उसका प्रकृति का नियम है। कर्मों के द्वारा सब कुछ बदलता है। अगर आज जीव विकरांत है, अच्छे कर्मों में अगर वो चलता है तो कभी वो राजा बादशाह भी बन जाता है, क्योंकि कर्मों से राजा, कर्मों से रंग, कर्मों से अमीर, कर्मों से फकीर, जो भी कुछ मिलता है कर्म के हिसाब से मालिक निर्धारित करते हैं। इसलिए बच्ची कहती है, माँ हमारी आत्मा का सफर है और आपका अगर साथ है तो जीवन बड़ा सुहाना, बहुत अच्छा हो जाता है। और हर जन्म हम आपका साथ, आपका आशीर्वाद, आप ही की रहमत चाहते हैं। तो
शक्ति विराजमान है, अनादि शक्ति जगत की जननी, प्रथम शैलपुत्री, चतुर्थी ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थी कुशमंडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। महाशक्तियाँ विराजमान हैं। आज प्रथम सोमवार, क्योंकि ये 4 व्रत 1 महीने जो भी रखता है, क्योंकि ये शिव शक्ति का है। आज शक्ति जगत जननी जब वो पार्वती का स्वरूप लेकर संसार में आई, अपने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या की, तप किया था। ये देखते हो ना, कवरिया लेकर सावन के महीने में कहाँ दूर से कहाँ से चलकर गंगा जल भरकर तो शिव को स्नान कराते हैं। ये कवरिया जो थी, आज शक्ति मां गौरी ने भी अपने कंधे पर उठाई थी। जल भर कर लाकर भगवान जब उन्होंने पूजन आरंभ किया था, तो पार्वती जी ने, क्योंकि यहीं से कोई भी कार्य आरंभ होता है तो वो मालिक से ही चलता है, और प्रथम उन्होंने वहीं पर एक कवरिया बनाई और उसमें जल भर कर लाए और जाकर महादेव को स्नान करवाया और पूजा आरंभ की। तभी सावन के महीने में ये कवरियों का कार्य चलता है। और कैसी कैसी इच्छाएं होती है, भाव होते हैं, तो महादेव पूर्ण करते हैं। तो ये पार्वती की तपस्या का है, ये सावन के महीने में। और आज का जो प्रथम व्रत है, क्योंकि वैसे सोमवार के व्रत में एक समय भोजन कर सकते हो, क्योंकि इसमें नमक नहीं खाते। जो सोमवार का व्रत है उसमें एक समय मीठे का भोजन कर सकते हैं, मगर ये जो सावन के व्रत होते हैं 4, इसमें केवल एक समय फलाहार ले सकते हो। पीने के समय आप 1-2 बार ले सकते हो, मगर खाने के समय 1 बार बैठकर तसल्ली पूर्वक एक समय ये फलाहार लीजिए। सुबह प्रातः काल स्नान कर महादेव के चरणों में जल चढ़ाना, तिलक लगाना, बेलपत्री चढ़ाना, भांग धतूरा अर्पित करना, भोग लगाना।